ओम शांति। ओम शांति। आज 6 जुलाई 2022 के साकार महावाक्य 6/7/2022। बाबा कहते हम सब बाबा के बच्चे बने हैं बाबा से विश्व की बादशाही लेने के लिए। तो आज बाबा ने कहा बिगर कौड़ी बादशाही मिलती है। जैसे बच्चा घर में जन्म लेता है तो वो बिना मेहनत के वारिस बन जाता है, तो ऐसे ही हम भी बाबा के बच्चे बने तो हम भी बिना मेहनत सत्य की बादशाही हमको मिल जाती है। लेकिन फिर वहाँ पर ऊंच पद पाने के लिए हमको पुरुषार्थ करना है। तो आज बाबा बोले मीठे बच्चे बाप का बनने से, बाप का बनने से तुम बिगर कौड़ी खर्चे सेकंड में जीवन मुक्ति का अधिकार पा लेते हो। बाप का बनने से तुम बिगर कौड़ी खर्चे सेकंड में जीवन मुक्ति का अधिकार पा लेते हो। निश्चय हुआ और वर्षा मिला। निश्चय हुआ और वर्षा मिला। प्रश्न है सुरूढ़ बुद्धि अर्थात समझदार बच्चों का कर्तव्य कौन सा है? इको कम। सुरूढ़ बुद्धि अर्थात समझदार बच्चों का कर्तव्य कौन सा है? उत्तर है सच्ची यात्रा करना और कराना। सच्ची यात्रा करना और कराना, यही सुरूढ़ बुद्धि बच्चों का कर्तव्य है ना। सच्ची यात्रा है परम धाम घर की, तो सच्ची यात्रा करना और कराना यही सुरूढ़ बुद्धि बच्चों का कर्तव्य है। सच्ची यात्रा है मन मना भव। सच्ची यात्रा है मन मना भव। इस यात्रा से और धक्कों से बच जाएंगे। इस यात्रा से और धक्कों से बच जाएंगे। जैसे बाप कल्याणकारी है, जैसे बाप कल्याणकारी है, वैसे सुरूढ़ बुद्धि बच्चे बाप समान कल्याणकारी होंगे। जैसे बाप कल्याणकारी है वैसे सुरूढ़ बुद्धि बच्चे बाप समान कल्याणकारी होंगे। दूसरा प्रश्न है बाप तुम बच्चों को कौन सी बात कहते हैं? बाप तुम बच्चों को कौन सी बात कहते हैं जो तुम सबके कान में सुनाते रहो? जो तुम सबके कान में सुनाते रहो। उत्तर है बाबा कहे बच्चे तुम मुझे याद करो। बाबा कहे बच्चे
तुम मुझे याद करो। किसी देहधारी को याद नहीं करना है। बाबा कहे बच्चे तुम मुझे याद करो। किसी देहधारी को याद नहीं करना है। देहधारी को याद करेंगे तो देह अभिमानी बन पड़ेंगे। देहधारी को याद करेंगे तो देह अभिमानी बन पड़ेंगे। इसलिए सदैव समझो देहधारी सब मरे पड़े हैं। इसलिए सदैव समझो देहधारी सब मरे पड़े हैं। हमें बाप को याद करना है। यही बात सबके कान में सुनाते रहो। यही बात सबके कान में सुनाते रहो। गीत है, तकदीर जगा कर आई हूँ, एक नई दुनिया बसा कर लाई। ओम शांति। बच्चों की तकदीर बनाने में कोई खर्चा लगता है? लगता है? माँ बाप के पास बच्चा आया, बच्चों को कुछ खर्चा लगा वर्षा पाने में? पैदा होने से ही बाप की मिल्कियत का वर्षा मिल जाता है। अखबार में भी लिखते हैं ना कि फलाने वारिस का जन्म हुआ तो बच्चे को कोई खर्चा लगा? बाबा कहते नहीं, जन्म लिया उनको कोई खर्चा नहीं। कोई बहुत धनवान हैं, बच्चे नहीं हैं, एडॉप्ट करते हैं तो बच्चे का कोई खर्चा लगा? कुछ भी नहीं। तो यहाँ भी गाया जाता है सेकंड में जीवन मुक्ति। दुनिया वाले भल जीवन मुक्ति का अर्थ नहीं जानते हैं। अब यह तो जानते हो कि विश्व के मालिक जीवन मुक्त देवताएं थे। वो जीवन मुक्त थे। बाबा कहते तो भारत में ही जीवन मुक्ति होती है। तो अब बाप पूछते हैं कि बाप का बनने में कोई खर्चा लगता है? बस बाबा मैं आपका हूँ ना, बाबा का बनने में कोई खर्चा नहीं है। बाबा मैं आपका हूँ। अभी खर्चा करते हैं तो किस लिए? बोला ऊंच पद में। बाकी बाबा का बनने में बाबा कहते कोई खर्चा नहीं। तो गाया भी जाता है जनक को सेकंड में जीवन मुक्ति मिली। सिर्फ बाप की पहचान मिली जिनके लिए बाप युक्तियां बतलाते रहते हैं। बताओ पारलौकिक परम पिता परमात्मा से आपका क्या संबंध है? परम पिता वह तो बाप है। तो बाबा कहते हैं मेरा बनने लिए खर्चा लगता है? बाबा कहते कुछ भी नहीं, सिर्फ मेरा बनो, खर्चा कुछ भी नहीं। जैसा बाबा कहे, जो बाबा कहे वो करो, तो खर्चा क्या है? दुनिया में रहकर भी तो कुछ न कुछ कर ही रहे हैं ना। किसी न किसी का तो कहना मान रहे हैं ना। तो क्यों ना बाबा का कहना मानो। बाबा कहते कोई खर्चा नहीं। एक सेकंड में जीवन मुक्ति, खर्चे की बात ही नहीं उठती। खाने के लिए क्या चाहिए? 2 रोटी। जो मधुबन बाबा के घर में रह रहे हैं तो क्या उनको 2 रोटी नहीं मिल रही? सिर्फ बाबा का बने हैं, बाबा के पास रह रहे हैं, बाबा ने जो कहा वो हाजी कर रहे हैं, तो क्या बाबा नहीं पालेगा?
तो बाबा ने खर्चा कुछ भी नहीं, खर्चे की बात ही नहीं उठती। बच्चा आया, क्या खर्चा हुआ? तुम बाप के बनते हो, क्या खर्चा हुआ? सिर्फ बुद्धि से ही निश्चय किया कि मैं आपका हूँ। समझते हैं बाप से स्वर्ग की बादशाही मिलती है और बाप स्वर्ग का रचयिता है। तो वर्षा मिलता है हेवन की बादशाही, तो निश्चय की बात है ना। पाई भी खर्चा नहीं करो। बाबा के चलो बाबा की सेवा में पाई भी खर्चा नहीं करो, लेकिन बाबा का कहना तो मानो। लेकिन हम क्या करते हैं? खर्चा ढेर कर देते, कहना नहीं मानते। कहते खर्चा कुछ भी करवा लो, लेकिन कहना, भक्ति में यही तो हाल है। तो अभी धीरे धीरे यहाँ भी यही करने लगे। खर्चा ढेर कर देते हैं, कहना नहीं मानते। तब बाबा कहते कि पाई भी खर्चा नहीं करो, याद से ही तुम हीरे जैसा बन जाएंगे। हम लिखते भी हैं तुम जीवन मुक्ति पा सकते हो, कौड़ी भी खर्चा करने बिना तुमको बादशाही मिल जाएगी। बस याद करो। दिन भर याद में बैठ सकते, 2 घंटा नहीं बैठ सकते दिन भर तो छोड़ो। और बाबा कह रहा कि याद करो तो बादशाही मिल जाएगी। तो बाबा कहते कौड़ी भी खर्चा करने बिना तुमको बादशाही मिल जाएगी। तुम कितने धक्के खाते हो। भक्ति मार्ग में यात्राओं पर मनुष्य बहुत धक्के खाते हैं। उनमें पंडे भी रहते हैं या कोई धर्माऊ पुरुष धक्के खिलाते हैं। नहीं, जो धर्माऊ होगा तो वो क्या करेगा? चलो आज यहाँ जाते, आज यहाँ जाते, तो धक्के खिलाते हैं। फिर पैसे भी बहुत खर्च करते हैं। अभी आने जाने में भी तो खर्चा लगेगा, मिलता कुछ भी नहीं। तो यह बात तो समझाते बहुत हैं, परंतु किसकी तकदीर में नहीं है तो बुद्धि में बैठता ही नहीं। कोई युक्ति निकाल धक्के खाने वालों को बचाएं। सुना? अभी तो कोई भी युक्ति निकाल करके इन धक्के खाने वालों को बचाएं। सिर्फ बाबा की मुरली सुना फिर जाकर सुनाया तो यह कोई बड़ी बात नहीं। किसको क्या बोलना चाहिए, क्या करना चाहिए? ट्रेन में यात्रा करने जाते हैं तो क्या युक्ति निकालें? बाबा जैसी युक्ति बतलाते हैं वो कोई अर्जुन अमल में नहीं लाया है। कोई को भी प्यार से समझाना चाहिए। ये पतित पावन ज्ञान के सागर से आपका क्या संबंध है? इस समय तक बाबा को समाचार नहीं लिखा कि बाबा इस धंधे में मैं लग गया हूँ, कि आपका ज्ञान देने का, आपका परिचय देने के धंधे में मैं लग गया हूँ। फलाने फलाने से पूछा, वह क्या कहते हैं, है ना? जा कर के मैंने फलाने फलाने से ये पूछा है और वो क्या कहते हैं, कुछ भी बाबा को समाचार नहीं देते हैं। और बाबा से तुम 1 सेकंड में जनक मिसल जीवन मुक्ति पा सकते हो। अगर यह पहेली हल की तो सुना, बाबा के तुमसे पूछो, उनको बताओ, है ना? हम सारी बातें तो सुना देते, लेकिन बाबा का परिचय तो देते ही। तो बाबा फर्स्ट क्लास बात सुनाते हैं कि प्लास्टिक पर छोटे कार्ड छपवा लो। आजकल तो कार्ड छपते हैं ना, अच्छे पोस्ट कार्ड हों जो कहाँ भी भेज सके। तीर्थों पर तो धक्के ही खाते रहते हैं ना। अब इतना बड़ा पेपर छपाते हैं, पेपर को तो उसी समय फेंक देते हैं ना लोग। लेकिन बाबा के अच्छा सा कार्ड होगा, छोटा सा, तो उसको तो जेब में रख सकते हैं। बाबा कहते
कि अच्छा सा कार्ड छपवा लो। तुम लिख सकते हो कि जन्म जन्मांतर के धक्कों से छूटना चाहते हो तो यह पहेली हल करो। इसे हल करने से 1 सेकंड में जीवन मुक्ति पा सकते हो। बाबा अक्षर तो देते हैं। कोई बुद्धिमान बच्चा हो जो ठीक रीति लिख कर आवे और अच्छा छपा कर भेजे। बड़े शहरों में काम झट हो सकता है। बहुत सुंदर प्लास्टिक के कार्ड हों और उसमें त्रिमूर्ति का ठप्पा लगावें या न लगावें, तो बाबा युक्तियां बहुत अच्छी बताते हैं। जनक को सेकंड में जीवन मुक्ति मिली, यह सिर्फ गाते रहते, कोई को पता ही नहीं। भल अष्टावक्र गीता में है, परंतु उससे कोई समझ नहीं सकते। दंत कथाएं तो तुम प्रैक्टिकल में समझाने बैठे हो, है ना। बाबा कहते हैं वो तो कथा लिख दी कि जनक ऐसे बना, तो तुम समझाओगे तो वो भी क्या बन जाएगा, जनक बन जाएगा ना, उसको भी सेकंड में समझ में आ जाएगा ना। तो तुम प्रैक्टिकल में समझाने बैठे हो और किसी के समझ है ही नहीं। हमने समझ लिया आत्मा को और परमात्मा को, तो हम औरों को समझा सकते हैं। समझदार है तो एक गॉड फादर, बाकी सबको रावण ने नॉन सेंसिबल बना दिया है। पावन को सेंसिबल और पतित को नॉन सेंसिबल कहा जाता है। तो इस बेहद की बात को कोई जानते नहीं है और यह तो बिल्कुल सिंपल है। सिर्फ बोले हाँ बरोबर हमारा पिता है, कि शिव बाबा बरोबर हमारा पिता है और पिता से तो जरूर बिगर कोई खर्चा बच्चे को वर्षा मिलना चाहिए। बच्चा पैदा होता है और वर्षा मिल जाता है। लौकिक बाप से बच्चे को वर्षा मिलता ही है जीवन बंध का, और यह एक ही बाप है जिसको पतित पावन कहा जाता है। और यहाँ तो है ही रावण का आसुरी राज्य। अब तो यह ईश्वर बाप है। तो कहते भी है ना, हेवनली गॉड फादर, स्वर्ग का रचयिता एक शिव बाप। तो उससे ही हेवन का वर्षा मिलना चाहिए। तो हेवन कहा ही जाता है नई दुनिया को। पुरानी दुनिया का तो महाविनाश सामने खड़ा है और जितना देरी होती जाएगी मनुष्यों को विनाश का निश्चय आता जाएगा। अभी आते जा रहा है ना, और जितना और देर होगी उतना और निश्चय बढ़ता जाएगा। तो मनुष्यों को दिल में आता भी जा रहा है। समझते हैं कल भी लड़ाई छिड़ सकती है। तैयारी देख रहे हैं ना चारों ओर कि कल भी लड़ाई छिड़ सकती है, और यह भी समझते हैं कि मौत सामने खड़ा है। और तुम भी बतलाते हो हम प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, शिव बाबा के बच्चे तो हैं और वर्षे के हकदार बन जाते हैं ना। बच्चे बनेंगे, कहना मानेंगे तो हकदार बन जाएंगे। बस सिर्फ बाप और वर्षे को याद करो। कार्ड में भी यह अक्षर डालने हैं, तो यह एक ही पहेली हल करो तो 1 सेकंड में बिगर कौड़ी खर्चा जीवन मुक्ति मिल सकती है। सिर्फ बाप और वर्षे को याद करने का है। सुना क्या कहा बाबा ने? बाबा को याद करना है और वर्षा याद करना है कि बस
स्वर्ग का मालिक बन जाएंगे ना। स्वर्ग में भी नंबरवार पद तो है ना। स्वर्ग में तो चले जाएंगे, फिर बाबा कहते वहाँ नंबरवार पद है। और ज्ञान से फिर आपे ही समझ जाएंगे कि हमको क्या करना है ना। अपने को जिस लायक समझेंगे फिर वही सेवा करेंगे ना। कि हमको क्या करना है, तो यहाँ पैसे आदि की कोई बात नहीं है ना। सतयुग में ऐसे ही तो कारोबार चलेगी ना, वहाँ थोड़ी ये पैसा रुपया होगा। वहाँ तो जिसके पास जो होगा उसी से सेवा करेगा है ना। वहाँ तो क्या होगा, आपस में जो कोई अनाज देगा, कोई कपड़े देगा, कोई फल देगा, तो ऐसे कारोबार चलेगी ना। तो बाबा कहते ऐसे यहाँ भी सेवा कर सकते हैं, ज़रूरी थोड़ी है पैसे की बात है। पैसों से तो हिसाब किताब बनता है। तो बाबा की चीज़ें दो, जो चीज़ आपके पास है उससे सेवा करो। तो यहाँ पैसे आदि की कोई बात नहीं। तो बाबा हमेशा बच्चों को कहते हैं मांगने से मरना भला है ना। अभी तो पैसे की हवस हो गई है ना, वरना तो पहले से क्या करते थे, बाबा के घर में भी अनाज लेके जाते थे, कपड़ा चीज़ें लेके देते थे। अभी समझते इतना बोझा कौन उठाए, पैसा दे दो, अपनी मर्जी से जो ले आएंगे सो ले आएंगे। अभी पैसा देखते हैं तो पैसे से फिर क्या होता है, पैसा ही इकट्ठा करना शुरू करते, चीज़ें थोड़ी आती है ना। तब बाबा कहते पहले से चीज़ें होती थी तो खाने पीने की ढेर मार चीज़ें होती थी, और आज पैसा है, खाने को कोई लाना ही नहीं चाहता, क्योंकि जिसको पैसा दिया वो भी कौन उठा के लाए ना। उठा के कोई नहीं लाना चाहता है ना। पहले से मंदिर में जाते थे तो पैसा चढ़ाते थे, क्या ले जाते थे, फल ले जाते थे, फूल ले जाते थे, धूप अगरबत्ती तेल सब चीज़ें ले जाते थे। आज क्या करते हैं, आज भी वहाँ भी पैसा चढ़ा के आ जाते हैं। तब बाबा कहते कि पैसे की बात नहीं है। बाबा हमेशा बच्चों को कहते हैं मांगने से मरना भला, बाप से वर्षा पा लिया फिर मांगते क्यों। माँ बाप दोनों चाहते हैं एक लड़का वारिस हो। तो तुम अभी बाबा के बच्चे हो ना, बाबा को तो इतने बेटे हैं ना, सब फादर कहते हो ना, तो बाप आत्माओं से बात करते हैं, अरे लड़के तो तुम हमारे हो ना। बाबा को तो इतने वारिस बच्चे हैं ना, फिर मुझे और वर्षे को क्यों नहीं याद करते हैं? बेटा किसको याद करता है, बाप को। समझता है बाप से मुझे वर्षा मिलेगा, तो बाबा के तुम भी सब मेरे बेटे हो, तो तुम मुझे क्यों नहीं याद करते, वर्षा मिलेगा ना। इन लड़कों अर्थात आत्माओं से बात करता हूँ ब्रह्मा तन द्वारा, और ब्रह्मा के भी तुम बच्चे ठहरे, नहीं तो ब्रह्मा के घर आ कैसे सकते। जो बच्चे होंगे वही आएंगे। तो ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियों को वर्षा मिलता है दादे का। तो स्वर्ग का रचयिता कोई ब्रह्मा नहीं है, तो तुम्हारा गुरु तो कोई ब्रह्मा नहीं है, सदगुरु तो है ही एक। तो यह ब्रह्मा भी उनसे सीखते हैं। ऐसे नहीं कि सीख कर वह चला जाएगा तो हम गद्दी पर बैठ जाएंगे। यहाँ ऐसे थोड़ी है, यहाँ तो गद्दी है ही नहीं, यहाँ तो शिक्षा है, स्कूल है। बाबा के ऐसे थोड़ी है शिव बाबा चला जाएगा फिर शिव बाबा की गद्दी पर दूसरा तीसरा बैठ जाएगा, नहीं, ऐसा होता ही नहीं। सदगुरु एक ही है, शिव बाबा तो सदा से है, अविनाशी और सदा है ना, तो उनकी गद्दी तो कोई ले ही नहीं सकता। तो उनसे हम सीख कर सदगति को पाते हैं। तो बच्चे सर्विस बहुत कर सकते हैं, बहुत चांस हैं। मंदिरों आदि में भी यह कार्ड ले जाकर समझा सकते हो, तो कोई काम करके दिखावे। बाबा जो युक्ति बताते हैं बड़ा ही इजी है। बाबा जांच करते रहते हैं कि देखें कहाँ से समाचार आता है कि बाबा ट्रेन में हमने 10-20 से यह प्रश्न पूछा। ट्रेन से आते जाते हैं ना,
एक से प्रश्न पूछेंगे तो 10 सुनेंगे, नहीं? घर में बैठ किसी को समझाया ये कोई बड़ी बात थोड़ी ही है, नहीं? घर में कान में मंत्र देने वाली बात हो गई ना। अभी बस में ट्रेन में सुनाएंगे, एक को सुनाएंगे तो 10 और सुनेंगे। तो बाबा कहते हैं सिर्फ बाप और वर्षे को याद करो। छोटे बच्चे को तो बुद्धि में नहीं रहता है, जब बालिग होता है तब बुद्धि में रहता है। और तुम्हारे तो ऑर्गन्स बड़े, हम भी कोई छोटे बच्चे थोड़ी है ना, शरीर से तो बड़े। सेकंड में जीवन मुक्ति मिलती है। जानते हो बाबा हमें स्वर्ग का वर्षा देते हैं और बेचारे मनुष्य बाहर बहुत धक्के खाते रहते हैं, उन्हों को छुड़ाएं कैसे, है ना? इतना मंदिर मस्जिद तीर्थों में जाते हैं तो बाबा कहते हैं उनको छुड़ाएं कैसे। इसमें युक्तियाँ बहुत चाहिए। कितनी बच्चियाँ घर बैठे लिखती हैं कि बाबा हम तो आपके हो गए, कभी देखा भी नहीं है, मिली भी नहीं है, लिखती हैं बाबा हम आपके, आपसे वर्षा हम लेकर ही रहूँगी। मार भी खाती रहती है, नहीं? बाबा के घर आने में उनको मारते हैं तो मार भी खा लेती, मार भी खाती रहती हैं। तो ऐसी बच्चियाँ बहुतों से आगे जा सकती हैं, क्योंकि उनकी याद जो है ज़्यादा पक्की है ना? छुटेली तो क्या है, मगन हो जाते हैं दुनिया में, बांधेली जो है वो ज़्यादा याद करती है। ऐसी बच्चियाँ बहुतों से आगे जा सकती हैं। तुम तो मार भी नहीं खाते हो तो भी ये सर्विस नहीं करते हो, बाकी फ्री हो, कोई कुछ कहने वाला नहीं है, फिर भी सेवा नहीं करते। और वो मार खा के भी क्या करती है, तो भाग्य तो उसी का बनेगा ना, जो सेवा करेगा उसी का भाग्य बनेगा ना। बाबा कहते तुम तो मार भी नहीं खाते हो तो भी यह सर्विस नहीं करते हो, बाबा की भी सुनी अनसुनी कर देते हो। तुम कोई भी भाषा में कार्ड छपवा सकते हो तो काम करने वालों की बुद्धि चलनी चाहिए। बाबा कोई जास्ती काम थोड़ी देते। उस दुनिया की गवर्नमेंट की कितनी बड़ी पंचायतें हैं विनाश के लिए, उनका काम ही क्या है, विनाश करना। और तुम्हारे पास अविनाशी पद पाने के लिए कितनी अच्छी युक्तियां हैं। तो भक्ति मार्ग में बहुत खर्चा करते हैं और तुम देखो क्या कर रहे हो, कोई खर्चा नहीं। खर्चा है कोई? भक्ति मार्ग का रोज का देखो कितना खर्चा करते हैं। बाबा कहते कोई खर्चा नहीं, भक्ति मार्ग में बहुत खर्चा होता है और तुम 1 सेकंड में जीवन मुक्ति पाते हो। तो सेंसिबल जो बच्चे हैं वह बाबा को कार्ड छपा कर दिखावें। ये हम कितना सहज बाबा से वर्षा ले रहे हैं। और मनुष्य तो कितने दुखी होते हैं और कितने तो यात्रा में बीच से ही लौट आते हैं, नहीं? मनुष्य तीर्थ यात्राओं में भी जाते, थक जाते हैं तो वापस लौट आते हैं। कोई बीमार हो जाता है, किसी का हाथ टूटता, पैर टूटता तो वापस आ जाते हैं। तो ऐसे यहाँ भी ये चल रहे हैं, अचानक कुछ हो गया तो फिर बाबा को छोड़ करके वापस दुनिया में चले जाते हैं। तब बाबा कहते कि बीच से लौट आते हैं और गरीब बेचारे बहुत भटकते हैं, है ना? तीर्थों में गरीब भटकते, मुश्किल पैसा जोड़ते हैं और उनके मन में भर रखा है ना, बिना तीर्थ करे मुक्ति नहीं मिलेगी, तो वो पैसा जोड़ जोड़ के फिर गरीबी, बाबा कहते गरीब में भी धन जोड़ करके यात्रा में जाते हैं। तो उन विचारों पर तरस पड़ता है। तुम गॉड फादर के बच्चे हो तो तुमको तो स्वर्ग में आना चाहिए, और यहाँ तुम नरक में क्यों पड़े? तो यह कोई बताने वाला चाहिए तो तुम किसी को भी समझा सकते हो कि अल्लाह को याद करो।
अल्लाह के घर जाने के लिए उसको याद करो और वहाँ से ही तुम यहाँ आए। अब बाप को याद करो, नन बट वन। जो नन्स होती है ना, वो केवल एक को याद करते हैं, तो हम भी क्या हैं, सब एक शिव बाबा को याद करने वाले। तो नन्स को ही समझाना पड़े कि तुमको याद करना है गॉड को। क्राइस्ट ने भी उनको याद किया। समझो, ये ब्रह्मा चला जाता है तो तुमको याद तो शिव बाबा को ही करना है ना। तो पहले ही प्रैक्टिस किसको याद करने की? शिव बाबा। बाबा कहते हैं शरीर तो छूटेगा ही, तुमको याद उनको करना है। तो शिव बाबा कहते हैं सिर्फ मुझे ही याद करो, किसी देहधारी को याद नहीं करना है। देही अभिमानी बनना है। देहधारी तो सब मरे पड़े, जो भी देहधारी है बाबा सब मरे पड़े हैं। तो बाबा कहते हैं मामेकम याद करो। दुनिया में तो एक दो को दुखी करते रहते हैं, सुख तो दे नहीं सकते तो क्या करते हैं, दुख देते रहते हैं। और यहाँ हम एक बात कान में सुनाते हैं, है बहुत इजी, अल्फ और बे। बाप को याद करो और बादशाही को याद करो। तो मन मनाभव का अर्थ ही यह है, बाकी तो सब है डिटेल। तो बाप कल्याणकारी है, तो बच्चों को भी कल्याणकारी बनना है। बच्चों को भी सबूत देना है कि हम कल्याणकारी हैं, उसका सबूत देना है कि आज हमने कितनों का कल्याण किया। कल्याण करने लिए घूमना पड़ता है। धर्म स्थापना अर्थ भी धक्का खाना पड़ता है। और हम ऐसी यात्रा सिखलाते हैं जो कभी दूसरी यात्रा करनी ना पड़े। मन मना यात्रियों के पिछाड़ी लग जाना चाहिए। जो यात्री जाते हैं ना, उनको समझाने के लिए बाबा कहते हैं अब सीधे सीधे ये भी नहीं कहते तुम ये यात्रा क्यों करते हो। बोले इस यात्रा के साथ साथ ये यात्रा भी करो, है ना। जैसे जाते हैं तीर्थों में तो बोलो अच्छी बात है, लेकिन यात्रा में जा रहे हैं तो परम धाम घर की यात्रा भी करो, तो उसका भी परिचय। तो बड़ी सुरूढ़ बुद्धि अर्थात समझदार बुद्धि चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की राधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, हीरे जैसा बनने का साधन, हीरे जैसा बनने का साधन बाप की याद है। हीरे जैसा बनने का साधन बाप की याद है। बाप की याद से बिगर कौड़ी खर्चा विश्व की बादशाही मिल जाएगी। बाप की याद से बिगर कौड़ी खर्चा विश्व की बादशाही मिल जाएगी। इसलिए निरंतर एक बाप की याद में रहना है। इसलिए निरंतर एक बाप की याद में रहना है। दूसरा पॉइंट है, मांगने से मरना भला। मांगने से मरना भला। बाप से सब कुछ मिल गया, इसलिए मांगना नहीं है।
बाप से सब कुछ मिल गया, इसलिए मांगना नहीं है। कल्याणकारी बन सबको सच्चा रास्ता बताना है। कल्याणकारी बन सबको सच्चा रास्ता बताना है। वरदान है, सर्व खजानों को कार्य में लगाकर, सर्व खजानों को कार्य में लगाकर बढ़ाने वाले योगी सो प्रयोगी आत्मा भाव। सर्व खजानों को कार्य में लगाकर बढ़ाने वाले योगी सो प्रयोगी आत्मा भाव। बाबा कहते हैं, बाप दादा ने बच्चों को सर्व खजाने प्रयोग के लिए दिए। जो जितना प्रयोगी बनते हैं, प्रयोगी की निशानी है प्रगति। अगर प्रगति नहीं होती है तो प्रयोगी नहीं। सुना? प्रयोगी की निशानी है प्रगति, उन्नति। अगर प्रगति नहीं होती है तो प्रयोगी नहीं। तो योग का अर्थ ही है प्रयोग में लाना। कि हम योग कर रहे हैं, हमारी कोई उन्नति नहीं हो रही है तो माना हमारा योग नहीं है। तो योग का अर्थ ही है प्रयोग में लाना। तो तन मन धन या वस्तु जो भी बाप द्वारा मिली हुई अमानत है, उसे अलबेलेपन के कारण व्यर्थ नहीं गंवाना, बल्कि उसे कार्य में लगाकर 1 से 10 गुना बढ़ाना, कम खर्च वाला नशीन बनना, यही योगी सो प्रयोगी आत्मा की निशानी है। सुना? बाबा ने जो भी हमको तन मन धन जन दिया, उसको क्या करना? 1 से 10 गुना बढ़ाना और कम खर्च वाला नशीन। खर्चा कम हो और उन्नति ज़्यादा हो, तो इसको कहेंगे योग का प्रयोग। तो यही योगी सो प्रयोगी आत्मा की निशानी है। स्लोगन है, विकर्मों और विकारों का त्याग करना ही सच्चा त्याग है। विकर्मों और विकारों का त्याग करना ही सच्चा त्याग है। तो क्या त्याग करें? विकर्म और विकार। अच्छा, आज का अव्यक्त इशारा है, ब्रह्मा बाप समान हर बोल महावाक्य हो। साधारण वाक्य नहीं।